हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले वो बहुत ही अच्छी ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसके साथ ही ये मूवी स्टॉक मार्केट पर और सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है। और इसलिए यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मूवी जरूर देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम फरीदा नाम की लड़की को देखते जो कि एक फैमिली कोर्ट में खड़ी हुई थी क्योंकि आज कोर्ट में फरीदा का डिवोर्स होने वाला था। अब फरीदा थोड़ी आगे जाकर कोर्ट रूम के अंदर खड़े अपने हस्बैंड ओमार को देखती है जो कि पेपर्स पर साइन कर रहा था। डिवोर्स पेपर पर ओमार के साइन करने के बाद फरीदा और ओमार का डिवोर्स हो जाता है। ओमार कोर्ट रूम से जाने लगता है तभी उसकी नजर अपनी एक्स वाइफ फरीदा पर पड़ती है और फरीदा को देखते हुए ओमार वहां से निकल जाता है। फरीदा के पास उसके पिता आते हैं और वो उसे कहते हैं, कांग्रेट्स, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। अब आगे फरीदा अपनी बेटी जूद की वायलिन क्लास के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद फरीदा अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है और वो अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। तभी फरीदा को अपनी बेटी की बुक से एक एनवलप मिलता है। फरीदा उस एनवलप को ओपन करती है तो उसके अंदर जूद की फीस भरने का एक नोटिस था। उस नोटिस को देखकर फरीदा चिंता में पड़ जाती है क्योंकि फरीदा के पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी बेटी के खर्चे उठाने के साथ साथ वो इसके स्कूल का भी खर्च उठा सके। आगे फरीदा अपने एक्स हस्बैंड ओमार को कॉल करती है पर ओमार कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, उसका कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। फरीदा ने एक कॉल स्टोर से किया था और कॉल करने के बाद वो स्टोर से अपने लिए शॉपिंग करने लगती है। तभी फरीदा को एक ड्रेस पसंद आता है और फरीदा उसे उठाने लगती है, लेकिन उसी वक्त यारा नाम की लेडी भी उस ड्रेस को पकड़ लेती है। फरीदा यारा को जानती थी और फरीदा यारा से कहती है, यारा ये ड्रेस तुम रख लो, इसे पहले तुमने छुआ था। तुम जरूर आज शाम की फंड रेजर पार्टी के लिए इसे ले जा रही होगी। यारा कहती है, पार्टी के लिए तो मैं पहले ड्रेस ले चुकी हूँ, ये तो मैं यूं ही ले रही हूँ। वैसे मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ ये देखने के लिए कि तुम वहाँ पर क्या पहन के आओगी। फरीदा कहती है, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, आज शाम को मैं थोड़ी बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तब यारा कहती है, फरीदा एक गोल्डन कलर है और ये कलर मुझ पर बिल्कुल नहीं जचता, लेकिन इस ड्रेस में तुम काफी सुंदर लगोगी, इसलिए ड्रेस तुम ही रख लो। और हाँ फरीदा, यदि तुम अपना माइंड चेंज कर पाओ तो आज की फंड रेजर पार्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हो सके तो तुम वहाँ पर जरूर आना। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद फरीदा के पास बिल भरने के लिए भी कैश पेमेंट नहीं था। अब शॉपिंग करने के बाद फरीदा अपनी बेटी को लेकर अपने पिता के घर पर आती है। आगे फरीदा अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही थी तभी जूड अपने नाना से पूछती है, आपको वॉशिंगटन पोस्ट से कॉल क्यों आया था? तब फरीदा के पिता कहते, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे नाना कौन है? मेरा काम एक्चुअल में बड़ी न्यूज को एनालाइज करना होता है और मैं ही बाहर के न्यूज़पेपर को यहाँ की जानकारी देता हूँ और जो भी काम मैं करता हूँ उससे मैं अपनी बेटी की एक और ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता। फरीदा सच बताओ, आज तुमने मेरा कितना पैसा खर्च किया? तब फरीदा कहती है, मैं आपको आपका पैसा वापस लौटा दूंगी। मैंने यारा के चैरिटी इवेंट पे जाने के लिए एक ड्रेस खरीदा है। अपनी बेटी को सोने का बोलने के बाद फरीदा रेडी होकर पार्टी के लिए जाने लगती है। तब फरीदा के पिता उसे पार्टी के लिए अपनी कार में ले जाने लगते हैं। आगे फरीदा के पिता उसे पार्टी वाली जगह पर ड्रॉप कर देते हैं। अब फरीदा पार्टी में जाने लगती है तब वहाँ मौजूद सभी लड़कियां फरीदा को देख रही थी क्योंकि सुबह फरीदा का डिवोर्स हुआ था और शाम को फरीदा पार्टी अटेंड करने आ गई थी। फरीदा पार्टी में यारा से बात करती है जिसने फंड रेजर पार्टी रखी थी। उसी वक्त महंगी कार में पार्टी में मुनीरा नाम की लड़की आती है और वहाँ मौजूद सभी लोग मुनीरा को ही देखने लगते हैं। अब ऑक्शन शुरू होने वाला था तभी मुनीरा फरीदा से जाकर मिलती है और मुनीरा फरीदा से कहती है, मुझे नहीं लगा था आज तुम पार्टी में आओगी। फरीदा कहती है, मुझे इस टाइप की पार्टी काफी पसंद है क्योंकि यहाँ की काफी गॉसिप सुनने को मिलती है। अब आगे ऑक्शन शुरू होता है और सभी लोग बोलियां लगाना शुरू कर देते हैं। मुनीरा और वहाँ बैठी दूसरी लेडीज भी ऑक्शन में बोलियां लगा रही थी, लेकिन फरीदा ऑक्शन में बोली नहीं लगा रही थी क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं था। फरीदा को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि सभी लोग बोलियां लगा रहे थे लेकिन वो नहीं लगा पा रही थी। मुनीरा भी एक के बाद एक ऑक्शन होने वाले सभी प्रोडक्ट पर बोली लगा रही थी। आगे इस पार्टी का आखिरी एंटिक पीस शो किया जाता है बोली लगाने के लिए। बोली शुरू की जाती है और मुनीरा वापस बोली लगाने लगती है। तब फरीदा अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी बोली लगा देती है। फरीदा और वहाँ बैठे दूसरे लोग बोलियां लगाने लगते हैं पर मुनीरा भी नहीं रुकती और वो भी बड़ा चढ़ाकर बोली लगाने लगती है। अंत में मुनीरा बड़ी बोली लगाकर उस एंटिक पीस को खरीद लेती है और वो एंटिक पीस ऑक्शन होने के बाद फरीदा की जान में जान आती है क्योंकि उसने बोलियां लगाकर अपनी इज्जत भी बचा ली थी और उसे पैसा भी नहीं देना पड़ा था। तभी यारा के द्वारा वहाँ पर एक और एंटिक पीस पेश किया जाता है और यारा कहती है, शो खत्म होने से पहले हम लोग आपके सामने एक और एंटिक पीस पेश कर रहे हैं।
ये उसी लकड़ी से बनाया हुआ एंटीक पीस है जिस लकड़ी से हमारा लास्ट वाला एंटीक पीस बना हुआ था। मैं पिछले एंटीक पीस पर बोली लगाने वाली मेरी फ्रेंड फरीदा से पूछना चाहती हूँ, क्या वो इस पीस को लेना पसंद करेगी 450 दिनार में। फरीदा ने पिछले एंटीक पीस में 450 दिनार की बोली लगा दी थी और सवाल सबके सामने फरीदा से किया गया था, इसलिए वो मना नहीं कर पाती और 450 दिनार में वो एंटीक पीस खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। आगे फरीदा उस एंटीक पीस को लेकर बाहर खड़ी हुई थी और वो काफी परेशान थी। तभी वहाँ पर मुनीरा आती है और वो फरीदा से कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया, क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी। अब घर पर पहुंचकर फरीदा मुनीरा की कार की तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारी कार काफी अच्छी है, मैंने सुना है कि तुम बैंक में काम करती हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है। मुनीरा कहती है, मैं बैंक में काम नहीं करती, मैं कुवैत स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, यहाँ पर मुझे काफी अच्छी सैलरी मिलती है और ये महीना तो मेरा काफी अच्छा गया। अब मूवी में आगे हमें कुवैत स्टॉक एक्सचेंज दिखाया जाता है जहां पर मुनीरा काम क्या करती थी और इस स्टॉक एक्सचेंज में कई सारे मर्दों के बीच में मुनीरा अकेली लेडी थी क्योंकि यह समय 1987 का था और इस समय स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी महिला नहीं थी। मुनीरा को भी वहां पर काम करने में काफी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग मुनीरा को ही देखते रहते थे और कोई भी मुनीरा से ठीक से बात भी नहीं करता था। आगे मुनीरा को वहां पर काम करता हुआ देख वहां मौजूद साउद नाम का आदमी काफी इम्प्रेस होता है। तब मुनीरा स्टॉक परचेस करने के लिए अपना नाम क्लर्क मुनीरा बताती है। तब पीछे खड़ा साउद कहता है, आज तुम जरूर क्लर्क हो पर जल्दी तुम ट्रेडर भी बनोगी। यह सुनकर मुनीरा साउद को देखकर कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ। साउद कहता है, बस मैंने आपको काम करते हुए ऑब्जर्व किया था, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। ऐसा कहकर साउद वहाँ से जाने लगता है। तब मुनीरा भी उसके पीछे जाकर उससे कहती है, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ट्रेडर भी बन सकती हूँ जबकि पिछले 2 साल से मैं पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम कर रही हूँ। साउद कहता है, 2 साल काफी लंबा समय होता है, मैं भी कभी पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम क्या करता था और आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस हुआ। चलो बताओ कजीमा शिपिंग के बारे में तुम्हारा क्या व्यू है। मुनीरा कहती है, कजीमा शिपिंग में हमें अभी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए बल्कि 6 महीने का वेट करना चाहिए क्योंकि कजीमा शिपिंग पूरे गल्फ में ऑयल सप्लाई का काम करती है, लेकिन अभी इराक और ईरान के युद्ध के कारण बॉम्बिंग हो रही है, इसलिए कजीमा शिपिंग कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं बना पा रही। देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि अभी ये युद्ध थमेगा, इसलिए अभी के लिए कजीमा शिपिंग में मैं पोजीशन बनाने का सुझाव बिल्कुल नहीं दूंगी। यह सुनकर साउद कहता है, तुम्हारा नॉलेज अच्छा है लेकिन बैंक कभी भी नॉलेज से पैसा नहीं बना सकते, उसके लिए चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। नेथन रोथस्चाइल्ड जो जर्मनी का बहुत अमीर आदमी था, यह आदमी 1815 में बैटलफील्ड की न्यूज पाने के लिए कबूतर यूज करता था और ये सारी न्यूज कबूतर इसके लिए वाटरलू से लंदन तक पहुंचाते थे। नेपोलियन इस युद्ध में हार गया और नेथन ने इस युद्ध की जानकारी से काफी पैसा कमाया और ये सब नेथन रोथस्चाइल्ड ने इन्फॉर्मेशन के जरिए किया। ये कहकर साउद लिफ्ट में जाने लगता है। तब मुनीरा भी उसके पीछे लिफ्ट में चली जाती है और वो पूछती है, इस हिस्ट्री लेसन से आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। साउद कहता है, यदि अमेरिकन और रशियन ने हमारे ऑयल टैंकर्स की रक्षा की तो फिर कजीमा शिपिंग के स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला, पर बिना प्रोटेक्शन के कजीमा शिपिंग के स्टॉक बॉटम पे चले जाएंगे। बस हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि अमेरिकन या रशियन ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं। अगर तुम मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन लाकर दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारी काफी हेल्प कर सकता हूँ। ये कहकर साउद लिफ्ट में से जाने लगता है। तब मुनीरा पूछती है, क्या आपका नाम ही साउद है, क्या आप ही बैंक ऑफ टुमारो के मैनेजर हो। साउद कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है और अब से तुम मेरी फ्रेंड हो जो मेरी हेल्प करेगी। अब आगे फरीदा अपनी बेटी के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से फीस के लिए डिस्कशन करती है। फरीदा कहती है, मैं और मेरे हस्बैंड अलग हो चुके हैं इसलिए जूत की फीस उसके फादर भरेंगे। तब प्रिंसिपल कहती है, 1 हफ्ते पहले जूत के फादर यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि जूत की फीस उसकी मदर भरेगी। अब फरीदा स्कूल से बाहर निकलती है तभी उसे बाहर यारा मिल जाती है और यारा फरीदा से कहती है, फरीदा वैसे मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने ऑक्शन से जो आर्ट पीस लिया था उसका पेमेंट अभी भी बाकी है। यह सुनकर फरीदा कहती है, मैं जल्दी आपके बंगले पर आकर आपका पेमेंट करती हूँ। यारा से मिलकर फरीदा अपनी कार में बैठ जाती है और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। आगे यारा अपने हस्बैंड ओमार के घर पर जाती है और वो बाहर देखती है कि ओमार ने एक और नई कार खरीद ली थी। यारा अंदर जाकर ओमार से मिलकर कहती है, जूत के प्रिंसिपल ने मुझे नोटिस भेजा है। नोटिस को देखकर ओमार कहता है, ये प्राइवेट स्कूल काफी घमंडी होते हैं, क्यों ना हम अपनी बेटी को सरकारी स्कूल भेजे। तब फरीदा कहती है, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। यह सुनकर ओमार कहता है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पब्लिक के सामने शर्मिंदगी महसूस हो, लोगों को ये बताकर कि तुम्हारी बेटी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। ये सारी बातें सुनकर फरीदा दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है।
अब उसी शाम को फरीदा मुनीरा के घर पर जाकर मुनीरा से मिलती है, क्योंकि मुनीरा ने फरीदा को मिलने के लिए बुलाया था। चाय पीते हुए मुनीरा पूछती है, तुम्हारी बेटी कैसी है? फरीदा कहती है, वो ठीक है, लेकिन अब मैं उसे पढ़ने के लिए पब्लिक स्कूल भेजूंगी, क्योंकि उसके पिता उमर ने उसकी फीस भरने से मना कर दिया और मेरे पास इतना पैसा नहीं। तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझसे कुछ बिजनेस की बात करना चाहती हो, शायद उससे मेरी हेल्प हो जाए। मुनीरा कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे प्लान से हम दोनों का बहुत फायदा होगा। एक्चुअली मुझे कजिमा शिपिंग कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो तुम मुझे ला कर दे सकती हो। तुम्हारा एक्स हस्बैंड उमर अभी भी कजिमा शिपिंग कंपनी के लिए मैनेजर का काम करता है। तुम्हें बस हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लानी होगी कि कजिमा शिपिंग कंपनी का बोर्ड क्या डिसाइड कर रहा है। क्या वो अपने ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंक्रीज करने वाले हैं? अगर हमें उनके नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता चल गया तो हम उससे काफी फायदा बना सकते हैं। और अगर तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दी तो मैं जूत की फीस भरने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब अगले दिन फरीदा चुपके से उमर के घर पर जाती है, जब उमर घर पर मौजूद नहीं था। वहीं रखे गमले के नीचे से फरीदा घर की चाबी निकालकर घर के अंदर चली जाती है और वो उमर के ऑफिस टेबल के पास जाकर वहां रखी फाइल्स को देखने लगती है। तभी फरीदा के हाथ में कजिमा शिपिंग कंपनी की फाइल भी लग जाती है। फरीदा पेपर पर लिखी इंपॉर्टेंट जानकारी को एक लेटर हेड पर नोट कर लेती है और सारी जानकारी नोट करके फरीदा वहां से निकल जाती है। अब आगे फरीदा एक शॉपिंग स्टोर में मुनीरा से मिलती है और मुनीरा फरीदा से वो जानकारी मांगती है। तब फरीदा कहती है, लेकिन मेरी एक टर्म है, जो ऑक्शन से मैंने आइटम खरीदा था तुम्हें उसका पेमेंट करना होगा। मुनीरा कहती है, 450 दिनार। और फिर जूत के स्कूल फीस का क्या होगा? फरीदा कहती है, उसके लिए मैंने एक जॉब ढूंढ ली है जहां से मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मुनीरा चेक देखकर फरीदा से कजिमा शिपिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन खरीद लेती है। अब अगले दिन सुबह मुनीरा एक्सचेंज में थी, तभी मुनीरा की नजर फरीदा पर पड़ती है। मुनीरा फरीदा के पास जाकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी एक आदमी आकर फरीदा से कहता है, मिस्टर आमिर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर मुनीरा कहती है, यारा के हस्बैंड से तुम यहाँ पर क्यों मिलने आई हो? फरीदा कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ऐसा कहकर फरीदा वहाँ से चली जाती है। फरीदा ऊपर जाकर यारा के हस्बैंड आमिर से मिलती है और आमिर कहता है, यारा ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे कुछ फेवर चाहती हो। तब फरीदा कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ, मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रही हूँ, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आप और ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। मुनीरा भी फरीदा को फाइल देते हुए देख लेती है और उस इंफॉर्मेशन को देखकर आमिर भी खुश होता है। तभी बेल बजती है और मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तब मुनीरा साउथ के पास जाकर कहती है, जल्दी से कजिमा शिपिंग कंपनी के स्टॉक खरीदो। साउथ भी टेबल पर जाकर कजिमा शिपिंग कंपनी के 15,000 स्टॉक खरीदने के लिए कह देता है। उसी वक्त साउथ को आमिर का कॉल आता है, जो कि साउथ का बॉस था, और आमिर भी साउथ को कजिमा शिपिंग कंपनी के स्टॉक लेने के लिए कहता है। यह सुनकर साउथ कहता है, मैं पहले स्टॉक ले चुका हूँ। अब कजिमा शिपिंग कंपनी के स्टॉक लगातार बढ़ने लगते हैं और मुनीरा भी काफी खुश होती है। तभी साउथ मुनीरा के पास आकर पूछता है, तुम्हें वो सेम इन्फॉर्मेशन कैसे मिली जो बैंक प्रेसिडेंट आमिर के पास भी थी? यह सुनकर मुनीरा कहती है, मुझे मेरे कबूतर ने इन्फॉर्मेशन दी। अब मुनीरा पलटकर फरीदा को देखती है, जिसे स्टॉक मार्केट में जॉब मिल चुकी थी। पर मुनीरा को फरीदा पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जॉब पाने के लिए उसने वो इन्फॉर्मेशन आमिर को भी दी थी। अब अगले दिन फरीदा और फरीदा की बेटी जूत दोनों ही रेडी हो रहे थे, क्योंकि फरीदा का जॉब का पहला दिन था और जूत का भी स्कूल का पहला दिन था। फरीदा ने जूत का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। जूत को स्कूल ड्रेस पसंद नहीं आती, तब फरीदा कहती है, तुम कोई फैशन शो में नहीं जा रही हो, जैसे ही मैं कुछ पैसा सेव कर लूंगी मैं वापस तुम्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगी। जूत को नए स्कूल में जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फरीदा उसे मनाकर उसे भेज देती है। अब आगे फरीदा भी कुवैत स्टॉक एक्सचेंज में जाती है अपनी जॉब के पहले दिन के लिए। बाहर ही फरीदा की मुलाकात मुनीरा से हो जाती है। एक्सचेंज में जाने के बाद मुनीरा की तरह फरीदा को भी वहाँ मौजूद लोग देखने लगते हैं और मुनीरा फरीदा को उसका काम समझाने लगती है, क्योंकि फरीदा और मुनीरा दोनों एक ही फर्म के लिए काम करने वाले थे। मुनीरा फरीदा से काफी रूडली बात कर रही थी, तब फरीदा मुनीरा से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने कजिमा शिपिंग की इन्फॉर्मेशन किसी और को भी दे दी, पर इससे हम दोनों का ही फायदा हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुनीरा कहती है, जब तक तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी थी मैं तुम्हारी इज्जत करती थी। ऑफिस टूर खत्म हुआ, ये हमारी डेस्क है और यहाँ पर बैठकर हम सभी को काम करना है। वो लोग डेस्क पर बैठने लगते, तभी साउद आकर उन लोगों से कहता है, हमें टेलीकॉम कंपनी के 11,000 शेयर खरीदने हैं। मुनीरा कहती है, लेकिन हम इतने बड़े अमाउंट के शेयर क्यों खरीदेंगे? साउद कहता है, क्योंकि मैंने बाथरूम में नेबिल के बेटे के मुंह से कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी। उसके पिता के पास काफी शेयर है और वो 12 दिनार के रेट में बेचना चाहते हैं। यह बताते हुए साउद वहाँ पर फरीदा को भी देखता है और फरीदा कहती है, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। साउद कहता है, तुम हमारी टीम में हो तो मैं तुम्हें यहाँ का सारा काम सिखा दूंगा। तो उसी तरह जूत भी पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जाती है, पर वहाँ पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब जूत क्लास में थी तब उसके पीछे बैठी एक लड़की उसके बालों में च्युइंगम भी चिपका देती है,
जूद स्कूल में नहीं थी, इसलिए वहाँ की लड़कियां उसे परेशान कर रही थी, उस पर हंस रही थी। आगे स्टॉक एक्सचेंज में फरीदा मुनीरा से कहती है मुझे लेडीज रूम में जाना है। तब मुनीरा कहती है यहाँ पर कोई लेडीज रूम नहीं है, सड़क के दूसरी पार एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जल्दी आना। फरीदा भी ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले वापस वहाँ पर आ जाती है और फरीदा और मुनीरा नबील नाम के उस आदमी से टेलीकॉम कंपनी के शेयर खरीदने जाती है जिसके पास शेयर मौजूद थे और वो बेचना चाहता था। वहाँ पर नबील से शेयर खरीदने के लिए और काफी सारे लोग भी मौजूद थे। तब मुनीरा बीच में जाकर नबील से कहती है मुझे टेलीकॉम कंपनी के 5,500 शेयर चाहिए। तब नबील मुनीरा को इग्नोर करके वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को शेयर बेचने लगता है और नबील कहता है अब मेरे पास टेलीकॉम कंपनी के सिर्फ 15,000 शेयर बचे हैं 12 दिनार के रेट पर। तब पीछे से फरीदा भी आगे आकर नबील से 5,500 शेयर मांगती है पर नबील उसे भी इग्नोर कर देता है। मुनीरा और फरीदा दोनों ही बैंक ऑफ टुमारो की तरफ से वो शेयर खरीदना चाहती थी पर नबील उन दोनों को शेयर नहीं बेचता। तभी वहाँ पर खलीफा सबर नाम का आदमी आकर नबील से 15,000 टेलीकॉम कंपनी के शेयर मांगता है और नबील पूरे 15,000 शेयर उसे 12 दिनार के रेट में दे देता है। तब वहाँ खड़ी मुनीरा गुस्से से कहती है हम उस आदमी से पहले आए थे तब भी तुमने हमें वो शेयर नहीं बेचे। तब नबील कहता है मैंने तुम्हें शायद देखा नहीं होगा इसलिए नहीं बेचे। यह सुनकर मुनीरा नबील के हाथ में मारकर उसके सारे बॉन्ड हवा में उड़ा देती है। नबील को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तो ऐसी हरकत से तो अब तुम समझ गई होगी कि मैं वुमन के साथ ट्रेड क्यों नहीं करता। ऐसा कहकर नबील वहां से निकल जाता है। अब आगे फरीदा एक्शन के किचन में थी और वो वहां पर कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहां पर सबर नाम का आदमी आता है और वो फरीदा से पूछता है तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। तब फरीदा कहती है एक्चुअल में मेरी इयररिंग कहीं घूम गई। यह सुनकर सबर भी फरीदा की इयररिंग ढूंढने लगता है। यह देखकर फरीदा कहती है कोई बात नहीं उसे जाने दो, मैं कोई दूसरी इयररिंग ले लूंगी। आगे सबर अपना हाथ बढ़ाकर फरीदा से कहता है मेरा नाम खलीफा सबर है और मैं यहाँ पर ट्रेडर क्लर्क हूँ। फरीदा भी सबर को अपना नाम बताती है और सबर फरीदा को चाय देकर वहाँ से निकल जाता है। यह सारी बात सुनकर साउथ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कल मिलकर नबील से बात करूंगा। अब शाम हो चुकी थी और फरीदा स्टॉक एक्सचेंज में बैठकर काम कर रही थी। तभी सबर वहाँ पर आकर फरीदा से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। फरीदा हाँ कहती है और सबर फरीदा को किचन में ले जाकर कुछ बिस्किट्स खाने के लिए देता है। आगे सबर फरीदा को समझाने लगता है कि कैसे स्टॉक ब्रोकर को खुश रखना है ताकि वो लोग आपके साथ ट्रेड करे। सबर एक दूरबीन के जरिए फरीदा को स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद ब्रोकर के ऑफिस दिखाता है। आगे सबर दूरबीन लेकर फरीदा से कहता है वो देखो वो नबील का ऑफिस है जिसके साथ आज तुम ट्रेड नहीं कर पाई। सबर कहता है पता लगाओ कि ब्रोकर्स को क्या पसंद है और फिर उनकी पसंद का ख्याल रखो। नबील को ईरानियन पिस्ता पसंद है। आगे फरीदा अपने घर काफी लेट पहुंचती है तो उसके फैमिली वाले डिनर कर चुके थे। तब फरीदा जूद से पूछती है तुम्हारा आज पहला दिन कैसा रहा। तब जूद कहती है पहला दिन काफी अच्छा रहा। फरीदा के वहां से जाने के बाद फरीदा के पिता जूद से पूछते क्या तुम मुझे सच बताओगी आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब जूद कहती स्कूल की लड़कियां काफी शैतान थी, उन्होंने मुझे काफी परेशान किया। तब फरीदा के पिता कहते मैंने देखा कि तुम इस गेम को काफी डिफेंसिव खेल रही थी पर आप हमेशा डिफेंसिव रहकर जीत नहीं सकते, आपको अपोनेंट पर अटैक करना होगा और सरप्राइज एलिमेंट ऐड करके तुम्हें फायदा मिल सकता है। अब अगले दिन एक्सचेंज ओपन होता है और फरीदा गिफ्ट लेकर नबील के ऑफिस जाती है। तब मुनीरा भी फरीदा को गिफ्ट के साथ देख लेती है और आगे नबील का बेटा फरीदा के पास आता है। तब फरीदा कहती है ये गिफ्ट आपके पिता के लिए है। फरीदा अपनी डेस्क पर जाती है। तब मुनीरा उससे कहती है तुम्हें नबील के साथ प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं, हम उससे निपट लेंगे। तभी नबील का बेटा आकर फरीदा से कहता है मेरे पिता ने आपसे कहने के लिए कहा है कि उन्होंने आपके लिए 5,500 शेयर टेलीकॉम कंपनी के रख रखे हैं। यह सुनकर मुनीरा को काफी गुस्सा आता है और मुनीरा साउथ के ऑफिस में जाकर कहती है तुम मुझे नबील से कब मिलवाने वाले हो। तब साउथ भी कॉल करके नबील से मीटिंग फिक्स करवाता है। तो उसी तरफ जूद भी स्कूल में दूसरी लड़कियों के लिए खाना ले जाती है उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए। पर जिस लड़की ने जूद के बालों में चिंगम चिपकाई थी वो उसके सर में अंडा मारती है। इस कारण जूद और उस लड़की में लड़ाई होने लगती है और जूद काफी बहादुरी से उस लड़की का सामना करती है। दूसरी तरफ फरीदा भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए खाना ले जाती है और फरीदा वालिद नाम के आदमी को टिकट देकर कहती है मैंने टेलीकॉम कंपनी के 5,500 शेयर 12.7 के रेट में खरीद लिए हैं। यह सुनकर वालिद कहता है लेकिन तुम्हें तो 12 दिनार के रेट में खरीदने के लिए कहा था और तुमने शेयर महंगे खरीद लिए। फरीदा को काफी बुरा लगता है कि उसके इतनी मेहनत के बाद भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। दूसरी तरफ साउद मुनीरा को भी नबील से मिलवाने के लिए ले जाता है और उस समय नबील भी मुनीरा की काफी बुराई करता है कि उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। तब मुनीरा कहती है मैं आपसे माफी क्यों मांगू, मैंने किसी आदमी को आपसे माफी मांगते हुए नहीं देखा। यह सुनकर नबील कहता है तो क्या तुम अपने आप को आदमी जितना कंसिडर करती हो। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें आदमी की तरह ट्रीट करें तो चलो हमें एक आदमी वाला जोक सुनाओ।
मुनीरा कहती है तो फिर ठीक है, चलिए बताइए एक लेडी आपको मिलियनेयर कब बना सकती है। इस सवाल को सोचकर वहां मौजूद सभी लोग सोच में पड़ जाते क्योंकि किसी को इसका जवाब नहीं आता था। तब मुनीरा कहती है एक लेडी आपको मिलियनेयर तब बना सकती है जब आप पहले से बिलियनियर हो। इस आंसर को सुनकर नबील के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और नबील कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। मैं तुम्हें टेलीकॉम कंपनी के 5,500 शेयर 12.7 के रेट में देने के लिए तैयार हूँ। तब मुनीरा कहती है लेकिन मुझे 12 के रेट में चाहिए जो कल का प्राइस था। इस बात को सुनकर नबील तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मुनीरा के साथ काम करने वाले हसन और वलीद भी अपनी डेस्क पर आकर हंस रहे थे। वो लोग मुनीरा की तारीफ कर रहे थे। उनकी ये बातें वहां खड़ी फरीदा भी सुन रही थी। तभी वहां पर मुनीरा आकर कहती है मैंने टेलीकॉम कंपनी के 5,500 शेयर 12 दिनार के रेट में खरीद लिए। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है क्योंकि नबील ने उसे वही शेयर 12.7 के रेट में बेचे थे। फरीदा और मुनीरा में कंपटीशन चल रहा था जिसमें वो एक दूसरे को मात देते जा रहे थे। आगे वहां एक आदमी आकर मुनीरा को एनवलप देता है। मुनीरा उस एनवलप को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक पेजर था। एक्चुअल में ये पेजर मुनीरा के लिए साउद ने भेजा था उसके काम के तरीके से खुश होकर। अब आगे फरीदा आमिर के ऑफिस में आमिर से मिलने के लिए जाती है और तब वहां पर साउद भी मौजूद था। तब साउद फरीदा की काफी तारीफ करता है और वो कहता है बस फरीदा के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो आजकल हमारे कॉम्पिटिटर क्लर्क के साथ बात करते हुए दिखाई दे रही है। यह सुनकर फरीदा कहती है आप सबर की बात कर रहे हो, मैं तो बस उससे कैजुअल बात करती हूँ। साउद कहता है हमारे कॉम्पिटिटर हमसे बात करने की कोशिश करते और जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो हमसे जरूरी इंफॉर्मेशन भी निकाल लेंगे, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। यह सुनकर फरीदा कहती है ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आगे आमिर फरीदा से पूछता है तुम मुझसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आई थी। तब फरीदा थोड़ी हिचकते हुए कहती है एक्चुअल में यहाँ पर कोई लेडीज बाथरूम नहीं है। यह सुनकर आमिर और साउद दोनों हंसने लगते हैं और आमिर कहता है इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। एक्चुअल में इस काम को करवाने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, यह एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर फरीदा चुपचाप वहां से निकल जाती है। तभी बाहर उसे सबर मिलता है और फरीदा सबर से बिना बात किए आगे बढ़ जाती है। यह देखकर सबर को भी काफी गुस्सा आता है। अब रात में मुनीरा अपने घर पर थी तभी उसे पेजर पर नंबर का मैसेज आता है और मुनीरा उस नंबर पर कॉल करती है। तब साउद कहता है मैं देखना चाह रहा था कि पेजर काम कर रहा है या नहीं। वैसे तुमने आज टेलीकॉम कंपनी के शेयर खरीदकर बहुत ही अच्छा काम किया। ये सारी बातें सुनकर मुनीरा कहती है ठीक है, हम कल बात करेंगे। मूवी में आगे मुनीरा अपनी माँ के साथ जाकर एक भेड़ खरीदती है जिसके मुनीरा की माँ 30 दिनार देती है। तब चरवा कहता है इस भेड़ के 40 दिनार होंगे। तब मुनीरा की माँ कहती है पिछले हफ्ते में 30 दिनार में ले गई थी और अब तुम 40 दिनार मांग रहे हो। तब चरवा कहता है पहले हमारी सारी भेड़ें बिक चुकी है, अगर आपको ये भेड़ 40 दिनार में लेना है तो ले लीजिए। यह सुनकर मुनीरा की माँ मुनीरा से कहती है क्या तुम मुझे 10 दिनार दोगी। तब मुनीरा अपने पास से 10 दिनार निकालकर उस चरवाहे को दे देती है और मुनीरा देखती है कि उस चरवाहे के हाथ में काफी पैसा था जो कि उसने भेड़े बेचकर कमाया था। पैसा देखकर मुनीरा पूछती है देखकर तो लग रहा है तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तब वो चरवा कहता है जब गाय बैल बिकना कम हो जाते तब भेड़े ज्यादा बिकती है। गाय बैलों में एक तरह की बीमारी फैल रही है और अमेरिका के किसानों ने तो अपने सारे मवेशी मार दिए क्योंकि अब सभी लोग खाने में भेड़ बकरियां खा रहे, कोई भी गाय बैल नहीं खा रहा क्योंकि उनसे इन्फेक्शन का खतरा है। यह सुनकर मुनीरा कहती है तो तुम कहना चाहते हो अभी भेड़ बकरियों की डिमांड काफी ज्यादा है और इसके लिए लोग डबल प्राइस पे करने के लिए भी तैयार है। यह सारी बातें सुनकर मुनीरा कुछ सोचने लगती है। अब आगे मुनीरा एक्सचेंज में जाकर वालिद नाम के आदमी से मीट बिजनेस की सारी फाइलें मंगवाती है और वालिद फाइल देकर कहता है इन फाइलों में पिछले 20 सालों के मीट बिजनेस का सारा डेटा है। इन फाइलों में कैटल बिजनेस की जानकारी है और इन फाइलों में पोर्क बिजनेस की जानकारी है। मुनीरा कहती है और भेड़ों के प्राइस की फाइल कहाँ पर है। वालिद कहता है वो फाइल इसमें नहीं है, वो फाइल शायद साउथ के पास है क्योंकि वही मेरे पास से ले गए थे। अब आगे मुनीरा साउथ के ऑफिस में जाती है तो वो देखती है साउथ वहाँ पर पहले से किसी फाइल को पढ़ रहा था। तब मुनीरा ऑफिस में जाकर साउथ से कहती है मैंने सुना है कि भेड़ों वाली फाइल तुम्हारे पास है, साउथ मुझे वो फाइल चाहिए। तब साउथ कहता है क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है। अचानक से भेड़ों के प्राइस काफी बढ़ चुके हैं। फुल बीफ के रेडियो एक्टिव इन्फेक्शन के कारण भेड़ों की मांग लगातार बढ़ गई है और इसलिए भेड़ों के प्राइस काफी हाई हो चुके हैं। ठीक है, तुम ये भेड़ों वाली फाइल ले जाकर गेम प्ले करो। यह सुनकर मुनीरा वो फाइल लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब आगे मुनीरा उन भेड़ों वाले मीट बिजनेस की फाइल को देखती है और वो देखती है कि भेड़ों की डिमांड लगातार सभी और बढ़ रही थी और भेड़ों का प्राइस भी ऊपर जा रहा था। ये सब देखकर मुनीरा कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, चलो हम ट्रेड लेते हैं। तब हसन उस फाइल को देखकर कहता है नहीं, हमारा बैंक इसमें ट्रेड नहीं ले सकता। तब वहां खड़ा वलीद भी मुनीरा पर चिल्लाता है तुम्हें पता ही नहीं है कि ट्रेड कैसे लेना है। हसन वलीद दोनों वहां से चले जाते और मुनीरा को उनके ऊपर काफी गुस्सा आता है
मुनीरा और उनकी बातें वहाँ बेटी फरीदा भी सुन रही थी और फरीदा मुनीरा से कहती है, मुनीरा क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे बेल बज चुकी थी और नबील अपने स्टॉक दूसरों को सेल कर रहा था। तब मुनीरा वहां पर जाकर नबील से कहती है, मुझे अल रईस के 1000 स्टॉक चाहिए। तब नबील मुनीरा से कहता है, बैंक ऑफ टुमारो हमसे 1000 स्टॉक खरीदना चाहता है। तब मुनीरा नबील को एक तरफ ले जाकर कहती है, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। नबील कहता है, तुमने काफी अच्छी बात कही, पर मैं तुम्हें 1000 इतने कम शेयर नहीं दे सकता। मुनीरा कहती है, तो मैं 3000 शेयर ले लूंगी, पर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। नबील कहता है, तो ठीक है, 32 के प्राइस में मैं तुम्हें वो शेयर दूंगा, पर आज दिन के अंत तक तुम्हें मुझे 3000 शेयर का पैसा चुकाना होगा। और मुनीरा को पैसों का इंतजाम करना था, इसलिए फरीदा को अपना प्लान समझाने के लिए ले जाती है। आगे मुनीरा फरीदा से कहती है, सभी लोग कैटल और फिश के प्राइस पर ही फोकस कर रहे हैं, पर किसी ने भी पोर्क के प्राइस पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने देखा कि पोर्क का प्राइस स्काई रॉकेट हो चुका है। मैंने पिछले 2 साल के सभी मीट बिजनेस के प्राइस देखे और मैंने देखा कि जब कभी पोर्क यानी सुअर के मीट का प्राइस बढ़ता है, उसके जस्ट बाद भेड़ों के मीट का प्राइस भी बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल रईस के प्राइस भी अब बढ़ेंगे, क्योंकि वो भेड़ों के मीट का उत्पादन करते हैं। आगे फरीदा पूरे डेटा को चेक करके कहती है, तुम तो गोल्ड माइन पर बैठी हो। मुनीरा कहती है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो गोल्ड तुम्हारा भी हो सकता है। जरा सोच के देखो, अगर हमने पैसा लगा दिया तो हमें कम से कम 10% का रिटर्न मिलेगा। मुनीरा की इन सारी बातों को सुनकर फरीदा काफी कुछ सोचने के बाद बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लेती है। हसन और वलीद भी उनका मजाक उड़ाते कहते हैं, ये मत बोलना कि हम लोगों ने तुम्हें वार्न नहीं किया। वलीद कहता है, अल रईस को खरीदकर तुम अपना सारा पैसा गवा दोगी। तब हसन अपने पास से कुछ पैसा निकालकर मुनीरा से शर्त लगाता है, तुम्हारा डिसीजन सही नहीं होगा। आगे फरीदा अपने घर पर जाती है तो घर पर उसकी माँ ने एक गेट टुगेदर पार्टी अरेंज की थी। वहाँ पर फरीदा की दादी मौजूद थी, जो फरीदा से मिलकर काफी खुश होती है, क्योंकि फरीदा स्टॉक मार्केट में काम करने लगी थी। अब अगले दिन सुबह मार्केट ओपन होने वाला होता है और मुनीरा फरीदा का इंतजार कर रही थी। तभी फरीदा आती है और मुनीरा कहती है, तुमने लेट क्यों कर दिया, चलो बेल बजने वाली है। बेल बजती है और वो दोनों दौड़कर प्राइस बोर्ड के पास जाती है अल रईस स्टॉक के प्राइस देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने अल रईस के स्टॉक खरीद रखे थे। तब वहाँ पर हसन और वलीद भी आ जाते और वो लोग भी देखते कि अल रईस का स्टॉक खुलते से गिरने लगा था। तब वलीद फरीदा और मुनीरा से कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, जल्दी से बेचकर निकल जाओ, नहीं तो बहुत लॉस होने वाला है। थोड़ी देर स्टॉक गिरता है और फरीदा और मुनीरा चिंता में पड़ जाते और अचानक से अल रईस का प्राइस बढ़ने लगता है। जो प्राइस 1850 का था, वो देखते ही देखते 1900 और 2000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर देता है। ये देखकर फरीदा और मुनीरा दोनों ही खुशी के मारे नाचने लगती है और ऊपर खड़ा हुआ सबर भी उन्हें देख लेता है। यह हसन और वलीद चिंता में पड़ जाते हैं कि स्टॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा, ये लड़कियां सही कैसे हो सकती है। 2250 के आंकड़े को क्रॉस करने के बाद स्टॉक वापस से नीचे गिरने लगता है। फरीदा और मुनीरा का प्रॉफिट वापस से न चला जाए, इसलिए वो दोनों जल्दी से जाकर वापस स्टॉक को सेल कर देती है। वलीद गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और वो दोनों हसन को टिकट दिखाकर कहती है, हम तुमसे शर्त भी जीत गए। आगे मुनीरा और फरीदा खुश हो रहे थे, तभी मुनीरा को पेजर पर मैसेज आता है और मैसेज को पढ़कर मुनीरा वहां से चली जाती है। आगे फरीदा भी चाय पीने के लिए जाती है, तभी उसे वहां पर सबर मिलता है और वो पूछता है, तुमने कितना पैसा कमाया, पर फरीदा इसका जवाब देने से हिचक रही थी। तब सबर कहता है, तुम अभी भी मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझ रही हो, लेकिन हम लोग इंसान है। यह सुनकर फरीदा सबर से वापस बातें करने लगती है। आगे फरीदा डेस्क पर थी, तभी फरीदा के पास साउद आता है और वो अल रईस की सफलता के लिए फरीदा को कांग्रेट्स कहता है। तब फरीदा देखती है कि साउद की आस्तीन का एक बटन टूट गया था। तब साउद कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई पिन है जिससे मैं इसे वापस लगा पाऊं। फरीदा अपनी डेस्क से पिन देती है और साउद उसे अपनी आस्तीन में लगा देता है। और शाम को फरीदा के घर में पार्टी थी, इसलिए वो मुनीरा की कार में बैठकर घर जाने लगती है। और फरीदा कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने एक दिन में अपनी आधी सैलरी जितना पैसा कमा लिया। वो दोनों ही खुश होकर जा रही थी, तभी फरीदा को कार के अंदर एक कुर्ते का टूटा हुआ बटन दिखाई देता है और उसे देखकर फरीदा समझ जाती है कि ये साउद के कुर्ते का ही बटन था। यह देखकर फरीदा को लगता है कि साउद और मुनीरा में जरूर कुछ चल रहा था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये इस सीरीज का आधा हिस्सा था। यदि आपको इस सीरीज पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी लेकर आए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिक्चर और सीरीज अभी बाकी है।